परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री वृंदावन धाम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज इस पावन कथा का द्वितीय दिवस है। कल श्री महाप्रभु जी के पावन चरित्र में श्री महाप्रभु जी के तत्व को और उनकी पावन प्राकट्य लीला को हम आप सब श्रवण कर रहे थे कि साक्षात श्री राधा माधव ही एक होकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। मूर्ति कृष्ण प्रेम की आह्लादिनी शक्ति रूप, ताको नाम श्री राधिका एकात्मा द्वय रूप। एकात्मा द्वय रूप सो त्रिकाल में लीला करें, वही राधा कृष्ण अब श्री कृष्ण चैतन्य वपुधर। श्री राधा भाव और कांति युक्त यह श्री कृष्ण को स्वरूप है। प्रेम प्रभु वंदन करो, यह गौर रूप अनूप है। तो श्री कृष्ण ही श्री राधा जी की अंग कांति लेकर के और उनके हृदय के भाव को लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए और फिर श्रवण किया कैसे शुभ समय में शची मैया ने गर्भ धारण किया है और उन्होंने स्वप्न देखा कि साक्षात जगन्नाथ भगवान ही शिशु बनकर मेरी गोद में आकर विराजमान हो गए हैं। और उस समय मैया ने अपने आप को सगर्भा अनुभव किया। और फिर कैसे विक्रमी संवत 1542 में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु जी संध्या समय प्रकट हुए और चंद्र ग्रहण के बहाने से अपने प्रकट होने से पूर्व ही सारे जगत को उपासना में लगा दिया, साधना में लगा दिया, श्री हरि नाम संकीर्तन में लगा दिया। चंद्र ग्रहण के कारण लाखों लाखों नर नारी गंगा तट पर एकत्र होकर कीर्तन पाठ में निमग्न थे और उसी नाम ध्वनि के बीच में संकीर्तना अवतार श्री महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ। इन सब पावन चरित्र को हमने कल श्रवण किया। आज शची मैया जैसा बड़भागी कोई नहीं है। श्रीमन महाप्रभु जी गोद में खेल रहे हैं। अनेक अनेक नवद्वीप के नर नारी बधाई लेकर बधाई गाते हुए आनंद करते हुए श्री जगन्नाथ मिश्र जी के भवन में आकर बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं, आनंद हो रहा है। धीरे धीरे करके समय बीता है और प्रभु के छठी पूजन का दिन आया है। और जो षष्ठी पूजन की तिथि होती है, वास्तव में इस दिन माँ और बच्चे को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। पहले समय में तो घर में बालकों का जन्म होता था तो 6 दिन तक माँ और शिशु दोनों सूतिका गृह में रहते थे और 6वें दिन सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता था और फिर
मां और बालक को स्नान होता था। तो महाप्रभु जी के षष्ठी पूजन का अवसर आया है। उस समय समस्त नवद्वीप के ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद एकत्र हुए हैं और श्री महाप्रभु जी को सूर्य दर्शन कराया गया है और षष्ठी पूजन का उत्सव मनाया है। तो सबसे पहले तो श्री जगन्नाथ मिश्र जी ने गंगा पूजन का क्रम तैयार किया है। सारी नवद्वीप की नागरी एकत्र हो गई हैं। शची मैया गोद में लाला को लेकर के छठी पूजने के लिए चल रही हैं। नवद्वीप की नारियां साथ में हैं। आगे आगे जगन्नाथ मिश्र जी गणमान्य ब्राह्मणों को लेकर के स्वस्ति वाचन करते हुए श्री गंगा जी के लिए प्रस्थान करते हैं। पहले से ही श्रीवास पंडित जी ने, अद्वैताचार्य जी ने गंगा जी पर सब पूजा की सामग्री एकत्र की थी और जैसे ही शची मैया लाला को लेकर गंगा जी के निकट पहुंची हैं तो श्री गंगा जी में स्तंभन होने लग गए। श्री कृष्ण का वंशी नाद सुन के, श्री कृष्ण का स्पर्श पाके, श्री कृष्ण का दर्शन करके जैसा स्तंभन, जैसा प्रेम विकार श्री यमुना जी को होता है, ऐसा ही स्तंभन प्रेम विकार गौर का दर्शन करके श्री गंगा जी को होता है। क्योंकि एक बार गंगा जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमसे ज्यादा सौभाग्य तो यमुना जी का है, क्योंकि आपकी समस्त लीला यमुना तट पे संपन्न होती हैं। गौचारण लीला, वत्सचारण लीला, सखाओं के साथ खेल अथवा रास विहार, नौका विहार, आपकी सारी रस्में लीलाएं वृंदावन में यमुना तट पे होती हैं। हमको आपके लीला दर्शन का, स्पर्श का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। हमको केवल आपने पापियों के पाप धोने के लिए रख छोड़ा है। तब श्री कृष्ण ने गंगा जी को कहा था कि आप चिंता नहीं करो, जब मेरा अगला अवतार होगा, जब राधा माधव एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित होंगे, तब वो अवतार गंगा तट पर होगा और आपको हमारी लीला दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज गंगा जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हैं, महाप्रभु जी का दर्शन करके उद्वेलित हो रही हैं। और तब जगन्नाथ मिश्र जी ने पहुंच करके ब्राह्मणों के सहित सुंदर रूप में गंगा जी का पूजन किया और फिर महाप्रभु जी को स्नान कराया गंगा जी। जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ, गौर भी प्रेम में भर गए। और कभी तो यमुना जी उफान मार के बहती हैं और कभी गंगा जी में स्तंभन होता है। ऐसी प्रेम की दशाएं प्रकट हुई। फिर सबने गंगा जी की भोग आरती पूजन करके और फिर पौड़ा माँ के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। नवद्वीप में वट वृक्ष के मूल में एक देवी का मंदिर है जिसको पौड़ा माँ कहते हैं। उनको नवद्वीप की अधिष्ठात्री कहा जाता है। श्रीमन महाप्रभु जी का वहीं षष्ठी पूजन हुआ है। लेकर के सब नागरियां जगन्नाथ मिश्र जी बधाई के गीत गाते हुए पौड़ा माँ के मंदिर में पहुंचे हैं। विविध सामग्री दे करके पौड़ा माँ का षष्ठी देवी का पूजन हुआ है। और जैसे ही जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु जी को प्रणाम करवाने लगे, अब पौड़ा माँ मन में विचार करती हैं कि मैं तो स्वयं श्री कृष्ण का भजन करती हूँ, श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं और यहाँ मेरे इष्ट ही मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तब कैसे हो। तो जैसे ही महाप्रभु जी को उनके पिताजी ने प्रणाम कराया, उससे पहले पौड़ा माँ के गले की माला टूटकर गिरी और श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों पे आके विराजमान हो गए। मानो पहले पौड़ा माँ ने महाप्रभु जी को प्रणाम कर लिया और फिर लीला अनुरोध से महाप्रभु जी ने
देवी को प्रणाम किया और तब तो आनंद पूर्वक सब मंगल गीत गाते हुए लौट करके मिश्र भवन को आए हैं। बहुत सुंदर रूप में उत्सव मना है। फिर धीरे धीरे करके 2-4 दिन बीते हैं। अब महाप्रभु जी 11 दिन के हुए हैं। तब उस समय महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब के फिर समस्त ब्राह्मण वैष्णव संतों को बुलाया गया है। स्वस्ति वाचन हो रहे हैं, सुंदर यज्ञ की तैयारी हो रही है, पुनः गंगा पूजन किया गया है और श्रीमन महाप्रभु जी के नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी महाप्रभु जी की जन्म पत्री बना रहे हैं, गणों का मिलान कर रहे हैं, फलादेश कर रहे हैं। उस समय महाप्रभु जी के पिता जगन्नाथ मिश्र जी ने एक चांदी के पात्र में गंगा जी की रज ली है, मृतिका ली है, मिट्टी ली है और उस रज को एक एक चुटकी लेकर के जितने भी वहां ब्राह्मण वैष्णव संत बैठे थे उन सबके दाहिने चरण के अंगूठे से स्पर्श किया और फिर उस चुटकी रज को दूसरे स्थान पर रखते गए। ऐसे जब सबकी चरण रज एकत्र हो गई तब उस रज को महाप्रभु जी के माथे से लगाया है ताकि सबका आशीष प्राप्त हो। उस समय अद्वैताचार्य जी की धर्म पत्नी श्री सीता देवी जी, जो कि साक्षात जगदम्बा पार्वती जी का अवतार है, आई हैं। आकर के श्री महाप्रभु जी को पंचामृत से पंचगव्य से स्नान कराया है, सुंदर नीम के पत्ते अंग में बांधकर रक्षा कवच बांधा है और उस समय सुंदर पीले वस्त्र धारण कराए हैं। कंठ में कठुला, कमर में करधनी, चरणों में नूपुर और शुभ समय में महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार हुआ है। दिव्य रूप में जगन्नाथ मिश्र जी ने यज्ञ किया है और उस समय नीलांबर चक्रवर्ती जी विचार रहे थे कि शची नंदन का क्या नाम रखा जाए। उसी समय एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण आके उपस्थित हुए, जिनके ललाट पर ब्रह्म तेज का दर्शन हो रहा था। आते ही सब अपने आसन से खड़े हो गए। उनके सबने प्रणाम किया, कोई पहचान नहीं पाया कि कौन है। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, कोई और नहीं साक्षात देव गुरु बृहस्पति जी ही श्री महाप्रभु जी के नामकरण संस्कार में पधारे हैं। और उस समय सबने प्रणाम किया। नीलांबर चक्रवर्ती जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, आप अत्यंत शुभ समय में यहाँ पधारे हैं। हमारे घर पर अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, आप इस बालक का नामकरण करके हमको कृतार्थ कीजिए। वे तो आए इसीलिए थे, देव गुरु बृहस्पति। सुंदर रूप में महाप्रभु जी की जन्मपत्री बनाई। जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, हे जगन्नाथ मिश्र जी, आपके बालक के गुणों का वर्णन ब्रह्मा भी करने में असमर्थ हैं, हम कहां तक कहें। साक्षात नारायण ने ही आपके घर बालक के रूप में अवतार ग्रहण किया है। आपका बालक चक्रवर्ती होगा, नाम संकीर्तन के द्वारा, कृष्ण प्रेम के द्वारा इस सारे जगत को प्रेम सिंधु में डुबाने वाला होगा। आपके इस बालक के कारण ये नगर, ये क्षेत्र, ये भूमि धन्य होगी। और आप नाम की पूछते हैं तो आपके बालक का वेदोक्त नाम विश्वंभर होगा। ऐसे तो बहुत नाम होंगे, कोई गौर कहेंगे, कोई गौरांग कहेंगे, कोई गौरांग कृष्ण कहेंगे, कोई दीप्तांग कहेंगे, कोई स्वनामामृत लालस कहेंगे। आगे एक नाम कृष्ण चैतन्य भी होगा, लेकिन इनका वेदोक्त नाम विश्वंभर है। बोले विश्वंभर नाम क्यों है?
बोले विश्वम्भर कहते हैं विश्व के भरण पोषण करने वाले को, जो विश्व का पालन करे। तो एक अर्थ में तो विश्वम्भर नाम इसलिए है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो भगवान इस जगत का भरण पोषण करते हैं, इसलिए विश्वम्भर नाम है। लेकिन महाप्रभु जी के चरित्र में दर्शन किया जाए तो ऐसा दर्शन नहीं होता कि उन्होंने कोई अन्न का भंडारा चलाया हो, कि इन्होंने इस प्रकार का अन्न क्षेत्र चलाया हो जो विश्वम्भर नाम इस अर्थ में सार्थक हो। तो विश्वम्भर नाम क्यों? बृहस्पति जी कहते हैं, जगन्नाथ मिश्र जी, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, मनुष्य की सबसे बड़ी चाहत, सबसे बड़ी प्यास यदि किसी चीज की है तो उस वस्तु का नाम प्रेम है। कभी कभी आदमी थोड़ी आमदनी में गुजारा कर लेता है, थोड़ी सुविधाओं में रह लेता है, थोड़े धन में रह लेता है, थोड़े वस्त्रों में, छोटे घर में रह लेता है। यदि उसके पास प्रेम का धन होता है, संतोष का धन होता है, उसके पास खुशी होती है। और नहीं तो संसार में देखते हैं कि कहने को अरबपति थे, बड़े बंगले में रहते थे, बड़े बड़े साधन सुविधाएं थी, लेकिन सुना कि आत्महत्या कर ली, फांसी पे झूल गए, डूब मरे, जल मरे। क्यों? सुविधा तो सब थी, धन तो बहुत था। तो सुनते हैं संसार में कि सुविधा तो बहुत थी पर डिप्रेशन में थे। और डिप्रेशन क्या है? वास्तव में इसके मूल में व्यक्ति के चित्त में एक भाव पैदा हो जाता है, एक कुभाव पैदा हो जाता है कि मैं असहाय हूं, मेरा अपना कोई नहीं, मेरा सहायक कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला, प्रेम करने वाला कोई नहीं है। और ये जो जीवन में आत्मीयता का अभाव होता है, जो प्रेम का अभाव होता है, ये व्यक्ति को मृत्यु के मुख तक ले जाता है। और उस समय व्यक्ति का जीवन उत्साहहीन, प्रेमहीन, श्रद्धाहीन और भावहीन हो जाता है। और जब व्यक्ति के पास प्रेम का धन होता है, आत्मीयता का धन होता है, तो वो थोड़े साधन में भी बहुत सुखी रह पाता है। तो आपके इस पुत्र का नाम विश्वम्भर क्यों है? बोले आपका ये पुत्र कृष्ण भक्ति के द्वारा, श्री हरि नाम संकीर्तन के द्वारा सारे जगत के जीवों का, जो भी आपके बालक के चरणों की शरण ग्रहण करेंगे, उन जीवों के हृदय का जो शाश्वत अभाव है, जो हर मनुष्य की शाश्वत चाहत है, भगवत प्रेम, उस भगवत प्रेम की आपका ये बालक पूर्ति कर देगा। अरे पूर्ति नहीं, जो कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करेंगे, ये कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रेम में उसके जीवन को सराबोर कर देंगे, भर देंगे। इसलिए आपके इस बालक का नाम है विश्वम्भर। कहिए विश्वम्भर भगवान की जय हो। बड़े प्रसन्न हुए। वो देवगुरु बृहस्पति तो महाप्रभु की महिमा गाते ही रहे, नाम की महिमा गाते ही रहे, और सब सुनते सुनते मगन हो गए। और जगन्नाथ मिश्र जी को जब होश आया, अब मन में सोचा कि वो ब्राह्मण आए, उनको कुछ दक्षिणा दी जाए, प्रसाद आदि पवाया जाए। पर तब तक तो वो देवगुरु बृहस्पति अंतर्धान हो गए थे। महाप्रभु की नामकरण लीला संपन्न हुई, आनंद हो गया, जय जयकार हो गई। अब धीरे धीरे महाप्रभु जी का श्रीअंग बढ़ रहा है। देख के शची मैया बड़ी राजी होती है। महाप्रभु जी सुंदर पालने में झूलते हैं। जैसे कन्हैया ने गोकुल की सब ब्रज गोपियों का मन मोह लिया। जब से यशोदा मैया के लाला प्रकट भये थे, गोपियों का मन नहीं लगता था। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी कोई गोपी स्वयं ही अपनी बच्चिया को खोल देती और कान में कहती नंद भवन जाके रुकना, और उसकी बच्चिया भाग के नंद भवन आ जाती। फिर वो गोपी अपनी बच्चिया को ढूंढने के बहाने, लिवाने के बहाने
नंद भवन आती और नंद नंदन का दर्शन करती। कोई दही लेने के बहाने, कोई माखन के बहाने, कोई किसी बात के बहाने। तो जैसे कन्हैया सब ब्रज गोपियों के चित्त को हरण करने वाले हैं, ऐसे महाप्रभु जी ने सारी नवद्वीप नागरियों का चित्त हरण कर लिया। जब से शची मैया के लाल प्रकट भये हैं, किसी का मन नहीं लगता अपने घर पे। किसी न किसी बहाने सब आ जाती हैं शची मैया के आंगन में और महाप्रभु जी को पालना झुलाती। बड़ी सुंदर शोभा, शची मैया पालना झुलाती हैं। सारी गोपियां एकत्र हो जाती हैं, ताली बजा के घेर के पालने के चारों ओर नृत्य करती हैं। नाना प्रकार के बधाई के पालने के गीत गाती हैं। कोई झुनझुना दिखाती है, कोई फिरकी दिखाती है, कोई लहटू दिखाती है। और श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे तो महाप्रभु जी कभी रोते नहीं, और यदि रोएं तो चुप नहीं होते। एक दिन तो बहुत रोए, सबने जोर लगा दिए। किसी ने कहा भूखा होएगा, शची महारानी दूध पिलाओ, दूध पिला दिया, फिर भी नहीं चुप हुए। किसी ने कहा अरे ज्यादा दूध न पी लिया हो, पेट दुखता हो कभी। किसी ने कहा पेट में दर्द, औषधि दो। किसी ने कहा नजर उतारो। सबरे प्रयास हो गए, पर महाप्रभु जी का रोना बंद नहीं हुआ। शची मैया ने भी बहुत प्रयास कर लिया, अब कैसे हो। सब परेशान हो गई, कैसे लाला चुप होएगा। तब उसी समय एक गोपी के मुख से शब्द निकले कि हे हरि, ये गौर कैसे चुप होंगे, ये हमारे प्राणधन कैसे स्वस्थ होंगे। हे हरि रक्षा करो, कैसे हमारो लाला स्वस्थ होगा। बस जैसे ही हरि नाम लिया कि तुरंत महाप्रभु जी का रोना बंद हो गया। और श्रीमन महाप्रभु जी हाथ पांव चलाकर हंसकर किलकारी मारकर प्रसन्न हो गए। अरे शची मैया को तो सूत्र मिल गया। बोले बहन कैसे चुप हुआ लाला। बोले और कोई तरीका नहीं, बस हमने कही हे हरि कैसे चुप होएगो। सोई लाला मुस्कुराने लगा। गोपियां बोली हम तो जान गई लाला हरि नाम सुन के चुप होता, और अब तो आनंद हो गया। छोटे से महाप्रभु हम पालने में पड़ रहे हैं, जब उनको कीर्तन सुनना होता है तभी रोने लग जाते हैं। अब मैया को बात समझ में आ जाती है कि लाला कीर्तन सुनना चाहता है, तब सबरी नागरियां पालने को घेर लेती हैं और छोटे से गौर को क्या कहती हैं, हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, 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 हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल, हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल, हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल,
बोल लाला हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। नाम हरि का प्राणन प्यारा, नाम हरि का प्राणन प्यारा। नाम हरि का प्राणन प्यारा, नाम हरि का प्राणन प्यारा। नाम हरि का प्राणन प्यारा, नाम हरि का प्राणन प्यारा। संत जनों का यही सहारा, संत जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल। हरि हरि बोल लाला हरि हरि बोल। हरि हरि बोल गोरा 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 हरि हरि बोल। केशव माधव 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 हरि हरि बोल। आनंद हो गया तो नव